नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। और आइए बढ़ते हैं देश की मुख्य खबरों की ओर। भारत में 3.5 करोड़ की कोरोना टीके लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। जगन्नाथ रथ यात्रा को गुजरात सरकार की मिली मंजूरी, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का रखना होगा ध्यान। मोदी कैबिनेट का कोरोना पर बड़ा फैसला, 23,000 करोड़ की इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, कानून रद्द करने के अलावा किसानों की जो मांग है उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से बात करने को तैयार हैं, पर कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने राजनीतिक में कदम रखा, तेलंगाना में किया नई पार्टी का गठन। अब देश की खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 34,261 मामले दर्ज किए गए। 464 लोगों की मौत हो गई। 34,981 मरीज ठीक हो गए। तो यह थी देश की मुख्य खबरें और आइए बढ़ते हैं हिमाचल की मुख्य खबरों पर। फर्जी कंपनी बनाकर युवक ने की 50 लाख की धोखाधड़ी, हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम पुलिस ने दबोचा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय के लिए अब नहीं खरीदी जाएंगी 1,000 रुपये से ज्यादा कीमत की किताबें। हिमाचल में हुआ बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 74 HAS अफसरों का तबादला हुआ। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 145 नए मामले, 175 लोगों ने दी बीमारी को मात। अब हिमाचल की खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए 1,000 रुपये से अधिक लागत की किताबें नहीं खरीदी जाएंगी। बीते वर्ष पूर्व अफसरों के साथ साथ चहेते नेताओं और प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदी गई थीं। हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने चंडीगढ़ से एक युवक को फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की ठगी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। युवक ने लोगों को इन्वेस्टमेंट पर अधिक ब्याज देने का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया। हिमाचल में पिछले दिन कोरोना के 125 नए मामले सामने आए और 159 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मौतों की संख्या 0 और सक्रिय मामले घटकर 1,338 हुए। तो यह थी हिमाचल की मुख्य खबरें और आइए बढ़ते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों की ओर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64 मामले सामने आए, लेकिन किसी भी मरीज की जान नहीं गई। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के बाद नदी में समाया, 50 गांवों का संपर्क टूटा। कई शर्तों के साथ हो सकती है कांवड़ यात्रा शुरू, पड़ोसी राज्यों के साथ बात करने के बाद होगा फैसला। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक मौसम खराब, देहरादून, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में पुलिस, नैनीताल आ रहे पर्यटकों को वापस भेजा। और अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। मूसलाधार बारिश के कारण भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला कोलाघाट के पास बना पक्का पुल नदी में समा गया, जिस कारण भारत चीन सीमा से लगे 50 से अधिक गांवों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों का संपर्क दुनिया से कट गया है। इस वजह से सेना को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा पर अंतिम निर्णय से पहले राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ विचार करेगी। कांवड़ यात्रा के लिए कुछ शर्तों के साथ यात्रियों को अनुमति मिल सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में कांवड़ यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। इसमें राज्य सरकार की तरफ से 30 जून को जारी यात्रा पर रोक संबंधित आदेश और यूपी सरकार की तरफ से यात्रा की अनुमति देने के संकेत पर चर्चा की गई। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए और किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। ठीक होने वालों की संख्या 120। तो यह थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरों की ओर। जम्मू एयरबेस अटैक के बाद लिया बड़ा फैसला, राजभवन और सचिवालय ने नो फ्लाई जोन किया घोषित। सुंदरबनी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद और 2 आतंकी ढेर। कारगिल एयरबेस से लेकर तमाम नक्शे पहुंचे पाकिस्तान, महज 92,000 रुपये के लिए भारत की सुरक्षा को लगा दिया दांव पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 262 नए मामले और 4 लोगों की मौत। मिल्याल में हुआ स्वर्णिम विजय मिसाल का स्वागत, जिले में लोगों में दिखा उत्साह। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें विस्तार से।
भारतीय सेना के 2 जवानों ने महज 92,000 रुपयों के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचे। करगिल इलाके के सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को तब्दील कर दिया है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 262 नए मामले सामने आए हैं और कुल 4 मरीजों की मौत हो गई है। 353 मरीजों ने कोरोना को मात दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। सुंदरबनी इलाके में घुसपैठियों और जवानों के बीच हुई फायरिंग में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए हैं। घटना में 2 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो यह थी जम्मू कश्मीर की खबरें और आइए बढ़ते हैं विदेश की मुख्य खबरों पर। ब्रिटेन में फिर बढ़ रहा है कोरोना का कहर। जनवरी के बाद एक दिन में 32,000 आंकड़ा पार। ओमान में अनिश्चित काल के लिए 24 देशों की फ्लाइट पर लगाई रोक। ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत भी लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान सेना और इमरान सरकार के खिलाफ पीओके में भारी विरोध। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगी मदद। और अब विदेश की खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या 32,000 के पार पहुंची। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार उम्मीद कर रही है कि तेज़ी से टीकाकरण से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सरकार का कहना है, टीकाकरण से मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने या मौत होने की संख्या सीमित होगी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हमारी डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।